एक गांव में रमा नाम की बूढ़ी औरत रहती थी जिसका पति, बेटा और बहू एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। रमा की आंख में हमेशा आंसू झलक जाते थे जब वो अपने परिवार को याद करती थी। एक बार रमा सुबह तालाब की तरफ पानी लेने जाती है तो एक आदमी उसे घूरते हुए कहता है कि तुम यहाँ से पानी नहीं भर सकती हो, तुम मनुष्य हो। वो कहती है, मैं मनुष्य क्यों हूँ? तुम मुझे ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? मुझे पानी भरने दो, मेरे घर में एक बूंद पानी का नहीं है। वो आदमी कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से पानी नहीं भर सकती हो, तुम कहीं और चली जाओ। जब रम्या परेशान हो जाती है तो वो गांव के जमींदार के पास जाती है और कहती है कि जमींदार, गांव वाले मुझे तालाब से पानी नहीं भरने दे रहे हैं, मेरे घर में एक बूंद पानी का नहीं है। जमींदार कहता है कि मैंने ही उन्हें मना किया है पानी भरने के लिए, तुम कहीं भी जाओ लेकिन तालाब से पानी नहीं भर सकती हो। रमा कहती है कि बिना पानी के मेरा कैसे चलेगा, मैं बहुत प्यासी भी हूँ और घर में एक बूंद पानी नहीं है। जमींदार कहता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम मनुष्य हो, तुम वहाँ से पानी नहीं भर सकती हो, इसलिए कहीं भी जाओ लेकिन तालाब की तरफ तुम नहीं जा सकती हो। रमा वहाँ से चली जाती है और आंखों में आंसू लिए हुए सोचती है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। तभी रमा को आगे एक साधु बाबा दिखाई देते हैं और कहते हैं कि माँ, तुम क्यों रो रही हो? रमा अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है कि बाबा, मैं मनुष्य नहीं हूँ, उसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मेरा परिवार एक एक्सीडेंट में मारा गया है, ये गाँव वाले मुझे पानी नहीं भरने दे रहे हैं। साधु बाबा कहते हैं कि माँ, परेशान मत हो, अपने घर जाओ, शाम को तुम्हारी सारी समस्याओं का हल तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम अपने घर जाओ। रमा साधु की बात सुनते हुए सीधे अपने घर की तरफ चली जाती है। जैसे ही घर में घुसती है तो एक कमरे से एक रोशनी जैसी दिखाई देती है। रोशनी इतनी चमकदार थी कि रमा का ध्यान जाता है और रमा अपने पैरों के नीचे भी कुछ महसूस करती है। जब वो झुक के देखती है तो उसे कुछ रेतीला सा नजर आता है। रमा हैरान हो जाती है कि उसके पैरों के नीचे पूरी रेत थी और रमा जब आगे नज़र बढ़ाती है तो उसे एक तालाब दिखाई देता है। तालाब देख के रमा बहुत खुश हो जाती है और दौड़ के पानी पीने लगती है। पानी पीते हुए साधु का धन्यवाद करती है कि बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे पानी दिलाया। अगले दिन सुबह गांव वाले जब तालाब में पानी भरने जाते हैं तो देखते हैं तालाब पूरा सूख चुका है। तालाब सूखने की खबर जमींदार तक भी पहुंच जाती है और जमींदार जब तालाब को देखता है तो कहता है कि मेरे बच्चे तो प्यासे हैं और घर में पानी नहीं है, ये कैसे हो गया? कल तक तो इस तालाब में पानी था, आज पानी क्यों नहीं है? जब ये बात पूरे गांव में फैलती है तो गांव वाले कहने लगते हैं कि जमींदार, इस गांव में रहना तो मुश्किल हो जाएगा अगर पानी नहीं रहेगा। हमारी तो ज़मीन जायदाद, खेती बाड़ी सब यही है, हम क्या करेंगे बिना पानी के? तभी दूसरी ओर से एक बुढ़िया आके कहती है कि हमारे गांव के बगल में एक साधु बाबा रहते हैं, चलो उनसे पूछते हैं, वो कुछ हल बताएंगे। जब सारे गांव वाले साधु बाबा के पास जाते हैं तो साधु बाबा उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा गांव श्रापित है, किसी प्यासे का श्राप लगा है तुम्हारे गांव में, तुम्हें पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो रेगिस्तान में मिलेगा, वैसे तुम्हें पानी नहीं मिल सकता। गांव वाले सोचने लग जाते हैं कि रेगिस्तान तक कौन जाएगा। साधु बाबा कहते हैं कि ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे गांव में एक रमा नाम की बूढ़ी औरत है, उसके पास जाओ, सब समझ आ जाएगा। जब गांव वाले सारे रमा के घर जाते हैं तो रमा का घर बंद था। जमींदार खिड़की से नज़र दौड़ाकर अंदर देखता है तो एक कमरे से रोशनी जैसी आ रही थी। जब उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो गांव वाले अपने आप को रेगिस्तान में पाते हैं। रेगिस्तान में आगे देखते हैं तो रमा एक तालाब के किनारे बैठी है। जमींदार तालाब की तरफ दौड़ के जाता है और रमा को कहता है कि तुमने ही कोई जादू टोना किया है, इसलिए ही तालाब का पानी सूख गया और सारा पानी यहाँ आ गया है। ऐसे ही जमींदार तालाब के पानी में हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है। तभी एक बिजली जैसी चमकती है और साधु बाबा प्रकट होते हैं और कहते हैं, ये सब कुछ मैंने ही किया था, तुम्हें ये सब दिखाने के लिए कि कोई भी मनुष्य नहीं होता है। रमा का कोई कसूर नहीं है, अगर उसका परिवार एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया है, वो मनुष्य नहीं है। जमींदार माफ़ी मांगता है और कहता है कि साधु बाबा, आज से हम रमा का अपनी माँ जैसा ध्यान रखेंगे, माँ जैसी रमा की मदद करेंगे, आप हमें माफ़ कर दो। साधु बाबा उन्हें माफ़ कर देते हैं। अगले दिन तालाब में पानी वैसे ही हो जाता है और जमींदार रमा का ध्यान रखने लग जाता है। धन्यवाद।